ज़कात के मुताल्लिक आज मसाइल बयान किए जाएंगे। ज़कात का लुग़वी माना है तहारत, अफजाइश, इजाफ़ा, बरकत। अब चूँकि ज़कात को ज़कात इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि जब ज़कात बंदा देता है 40वां हिस्सा तो बाकी उसके 39 हिस्से पाक हो जाते हैं, मानवी तौर पर उसे तहारत हासिल हो जाती है। और ज़कात का एक मतलब अफजाइश भी है, यानी बढ़ोतरी, इजाफ़ा। तो चूंकि जो शख्स ज़कात देता है उसके माल में इजाफा होता है। हर साल जब वो अपना हिसाब करता है तो पिछले साल अगर उसने 5,000 ज़कात दी थी तो इस साल जो है वो 8,000 ज़कात देता है। तो चूंकि ज़कात देने से माल में इजाफा होता है, ज़कात जो है इजाफे का सबब बनती है, इसलिए इसे ज़कात कहते हैं। ज़कात की बेसिकली दो अक़साम हैं। पहली है कि अमवाल की ज़कात और दूसरी है अफराद की ज़कात। अमवाल की ज़कात के मुताल्लिक आज हम गुफ्तगू करेंगे। अफराद की ज़कात से मुराद सदका फ़ितर है। और अमवाल की ज़कात की फिर 3 अक़साम बयान की जाती हैं। नंबर 1, सोने चांदी करेंसी पर ज़कात, माली तिजारत पर ज़कात और चराई पर जो छोड़े हुए जानवर हैं उसकी ज़कात। अब समझने की बात यह है कि सोने का निसाब कितना है, चांदी का कितना है। सोने का निसाब है 7.5 तोले और चांदी का निसाब है 52.5 तोले। अब अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसके पास कोई भी निसाब मुकम्मल नहीं, यानी कि उसके पास सोना भी 7.5 तोले नहीं, चांदी भी 52.5 तोले नहीं, लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी के पास 7 तोले सोना 7.5 तोले सोना मुकम्मल नहीं और चांदी भी मुकम्मल नहीं, लेकिन उसके पास मुख्तलिफ निसाब हैं, यानी कि 2-3 तोले सोना पड़ा है और 10-12 तोले या कुछ तोले चांदी पड़ी है, कुछ पैसे पड़े हैं, कुछ माली तिजारत पड़ा है, कुछ बैंक में पैसे पड़े हैं, कुछ प्राइस बॉन्ड पड़े हैं। तो अब इस सूरत में वो शख्स ये ना समझे कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। वो किस तरह कि सोने की मालियत को भी वो जमा करेगा, चांदी की मालियत को भी वो जमा करेगा, उसके पास जो बैंक में पैसे हैं वो भी अकाउंट करेगा, प्राइस बॉन्ड हैं, माली तिजारत पड़ा है, इस सब को जो है वो ऐड करेगा, जमा करेगा। कुल मीज़ान जो बनेगा, मिसाल के तौर पर ये कुल 10 लाख रुपए बने हैं। अब 10 लाख रुपए बने हैं तो इस सूरत में इस पर जो कर्जा बनता है वो कर्जा निकालेगा और कर्जा निकालने के बाद बाकी जो रकम बनती है उसका 40वां हिस्सा इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, यानी उस कुल माल को 40 पर तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा वही उसकी ज़कात बनेगी। इसी तरह वो ज़ेवरात जो पहनने वाले हैं, औरतें ख़वातीन पहनती हैं, सोने की हों या चांदी की हों, उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। सोने और चांदी की जगह इसकी जो रकम बनती है वो भी ज़कात की मद में दी जा सकती है। ज़कात देने के मामले में इनफरादियत का मामला है, यानी अलग अलग, यानी कि मिसाल के तौर पर शोहर जो है वो शरई फ़कीर है, यानी उसके पास 52.5 तोले चांदी की मालियत की रकम नहीं है, लेकिन बीवी के पास है, तो अब बीवी पे ज़कात फ़र्ज़ होगी। वो नहीं देती तो वही गुनाहगार होगी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़ेवरात शोहर बीवी को बना कर देता है। अगर बीवी की मिल्क में दे चुका है तो अब बीवी ज़कात देगी। अगर महज पहनने के लिए शोहर ने बीवी को दिया है तो अब शोहर ही इसकी ज़कात अदा करेगा। इसी तरह बाज़ ज़ेवरात वो होते हैं जो रहन रखे जाते हैं, बाज़ चीज़ें वो होती हैं जो रहन रखी जाती हैं। तो रहन रखी जाने वाली चीज़ जो है उस पर ज़कात किसी पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने रहन रखवाया है उसके कब्ज़े में नहीं है और जिसने रखा है उसकी मिल्कियत में नहीं। और ज़कात की शरत में से ये लाजिम है कि कब्ज़े में भी हो और मिल्कियत में भी हो। कई सालों से इसमें यह भी है कि एक शख्स वो है जो हज के लिए रकम को जमा कर रहा है और उसके पास कई लाख जमा हो चुके हैं, यानी कि 52.5 तोले चांदी की मालियत उसके पास जमा हो चुकी है, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह तीसरे नंबर पे आता है माली तिजारत। माली तिजारत उस माल को कहते हैं जिसे बेचने की नीयत से ख़रीदा गया हो। ख़रीदने के बाद अगर तिजारत की नीयत यानी ख़रीदते वक्त जिस माल को बेचने की नीयत से ख़रीदा हो, बेचने की नीयत से जिसे ख़रीदा हो वो माली तिजारत है। ख़रीदने के बाद अगर नीयत बदल गई कि मैं इसे खुद रखूँगा तो अब उस माल पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह बहुत से लोग कारोबार करते हैं और उनके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि भी ज़कात जो है वो कैपिटल पे होगी या फिर नफ़े पे होगी। तो याद रखना,
ज़कात का जब हिसाब किया जाएगा तो कैपिटल और प्रॉफिट दोनों पर ज़कात फ़र्ज होगी, दोनों को मिलाया जाएगा। माल तिजारत जो है उसकी कीमत लगवाई जाएगी, फिर इसका 40वां हिस्सा ज़कात में देना होगा। इसी तरह उस वक्त साल गुजरने पर जो कीमत होगी उसका एतबार होगा, क्योंकि ज़कात के फ़र्ज होने के लिए साल का गुजरना भी ज़रूरी है। इसी तरह दुकान और जागीरों पर ज़कात नहीं है। किराए पर दिए हुए मकानात हैं, अगरचे करोड़ों के हैं, उनकी ज़कात नहीं है। हाँ, अगर किराया इतना वसूल होता है कि निसाब को पहुंचता है तो तब ज़कात फ़र्ज होगी। घरेलू टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस पर भी ज़कात नहीं है क्योंकि घरेलू सामान हैं। इसी तरह मकानात की सजावट पर तांबे, चीनी के बर्तन वगैरह होते हैं, इन पर भी ज़कात नहीं है। बेटियों की शादी पर लोग रकम जमा करते हैं और ये उनकी अगर मिल्कियत में है, यानी उन लोगों की मिल्कियत में है रकम, जिसे अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज होगी। और अगर बेटियों को दे दी है, उनकी मिल्कियत में है बेटियों के, तो नाबालिग हैं तो उन पर ज़कात नहीं होगी। बालिग होंगी तो फिर ज़कात फ़र्ज होगी। इसी तरह इंश्योरेंस में अगर जमा करवाई गई रकम है, अगर तन्हा या दीगर मिलकर निसाब को पहुंचती है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज होगी। बैंक में रखी जो रकम है उस पर भी ज़कात फ़र्ज होगी। ये चंद मसाइल थे फ़िक़ही। मज़ीद मालूमात के लिए आप उलमाए किराम से राब्ता करें।